हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से निखिल विद स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ जीके की क्लास, ठीक है। और इसमें जो है यूपी पुलिस यूपीएससी प्री के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो चलो बिना समय गवाए इस दूसरी क्लास को हम चालू करते हैं। और मैं इससे पहले इसकी एक क्लास ले चुका हूँ, आप उसको जाकर देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा, आजीवक संप्रदाय के। हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो बार बार नहीं मिलेंगी। तो चलते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ये जो है आजीवन जो संप्रदाय था उसके संस्थापक थे दोस्तों मक्खली गोसाल। कौन थे दोस्तों? मक्खली गोसाल। उसके बाद है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक, ठीक है। इनकी एक बुक थी और इन्होंने इसके बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था। दोस्तों रॉलेट एक्ट भारत में 1919 में लागू किया गया था। और चलते हैं नेक्स्ट, ये जो है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। दोस्तों ये हुआ था -58 पूर्व से, ठीक है, 58 पूर्व से। बड़ावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इसका आंसर जो है वो है हमारा हरियाणा। कौन है दोस्तों? इसका आंसर है हमारा हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो दोस्तों ये हमारा मिला है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है दोस्तों? कालीबंगा। कालीबंगा में दोस्तों चूड़ी भी मिली है, कालीबंगा में चूड़ी भी मिली है, ठीक है। और जो है एक क्वेश्चन अगर आ जाए कि चारों तरफ से जो है जो किलेबंदी है, जो है चारों तरफ दुर्ग से घिरा हुआ कौन सा शहर मिला है, तो वो कालीबंगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे दोस्तों? ऐसी कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। वह कन्याएं जो शादियाँ नहीं करती थी और जो है वेद पुराणों को पाठन करती थी, उसको जो है दोस्तों अमाजु कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे? अमाजु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज करता था। दोस्तों प्रसेनजीत नाम का राजा था, वो राज करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया। दोस्तों कालाशोक, ठीक है दोस्तों, कालाशोक। और इसकी कालाशोक की जो है अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति भी हुई थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये जो है 13वें में किया गया था, ठीक है दोस्तों। 13वें शिलालेख में जो है अपना जो है अशोक के कलिंग युद्ध के वर्णन किया गया है, जिसमें कई लोगों के जो है रक्तपात देखकर यहाँ पर जो है कई लोगों के रक्तपात देखकर अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था। वो था दोस्तों बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या की थी और जो है पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश की स्थापना की थी और बृहद्रथ की हत्या करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था। वो था दोस्तों बलवन। ये दोस्तों 40 गुलाम जो थे, ये जो है इल्तुतमिश ने इनकी स्थापना की थी। और जो है इन 40 जो गुलाम थे इनकी इल्तुतमिश ने स्थापना की थी। और बलबन भी इन 40 सुल्तानों में से एक था। और जो है रजिया सुल्तान को, रजिया सुल्तान के बाद जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बलबन बैठा था, बलबन से पहले जो है रजिया सुल्तान का भाई भी था, जिसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसलिए इसमें नहीं था। तो दोस्तों बलबन जब बैठा था, इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी और सिजदा पैबोज की इसने जो है शुरुआत की थी। यानी कि इसके जब भी कोई दरबार में आएगा तो वो जो है वहाँ पर सजदा पैबोज करेगा और जो है झुक के जो है पहले इन्हें अदब करेगा, उसके बाद ही कुछ करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो है दिल्ली सल्तनत का इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासन जो था वो था इब्राहिम लोदी। दोस्तों इब्राहिम लोदी को जो है किसने हराया था। तो इब्राहिम लोदी को जो है बाबर ने हराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइव ने सैनिक सुधार के लिए सेना को 3 भागों में बांटा।
सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में और नियुक्त किया गया था। तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था? बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद में इसको किया गया था। प्रसिद्ध बीवी का मकबरा किसकी याद में, यादगार में बनवाया था? तो दोस्तों औरंगजेब ने अपनी बीवी के याद में जो है बीवी का मकबरा बनवाया था। ठीक है, और औरंगाबाद में यह स्थित है, ये ध्यान रखना। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? तो दोस्तों वो थे उस्ताद मंसूर। कौन थे दोस्तों? उस्ताद मंसूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? दोस्तों भास्कराचार्य को आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुपाल वध किसकी कृति है? दोस्तों ये माघ की कृति है। ठीक है दोस्तों, माघ की। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्यादवाद का अर्थ है। स्यादवाद का दोस्तों जो अर्थ है वो हमारा होता है, स्यादवाद का अर्थ शायद है भी और नहीं भी। स्यादवाद का अर्थ क्या होता है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका आंसर है शायद है भी और नहीं भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया? दोस्तों इसका आंसर है मीर जुमला। और ये कोहिनूर हीरा जिसके पास गया उस राजा की हार ही हुई थी। तो ये कोहिनूर हीरा जो है किसी के लिए लकी साबित नहीं हुआ। प्रश्न है, शाहजहां ने महाकवि राय की पद्धति किसको दी थी? उपाधि, सॉरी ये गलत लग गया है, उपाधि किसको दी थी? तो दोस्तों वो थी पंडित जगन्नाथ को। ठीक है, शाहजहां ने जो है महाकवि राय की जो उपाधि दी थी वो दी थी पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी? तो दोस्तों अकबर के समय पहली जो महत्वपूर्ण इमारत थी वो थी हुमायूं का मकबरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा मुगल शासक शहीदर बेस एवं जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था? तो दोस्तों ये जाना जाता था औरंगजेब। भाई औरंगजेब जिसने अपने भाई की हत्या करके अपने भाई का सर काटकर अपने पिताजी को थाली में भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? अभी आपको पीछे बताया था, पुष्यमित्र शुंग ने। और किसकी स्थापना की थी? शुंग वंश की। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? दोस्तों हर्ष की पराजय जो है पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई थी। और इसका जो युद्ध हुआ था वो हुआ था नर्मदा नदी के किनारे, और इसका वर्णन हमको ऐरड़ अभिलेख से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ललितादित्य किस राज्य का शासक था? दोस्तों ललितादित्य जो है कश्मीर का शासक था। हुमायूं नामा किसकी कृति है? दोस्तों हुमायूं नामा किसने लिखा था? दोस्तों हुमायूं जो नामा है वो लिखा था गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मालिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था? वो था दोस्तों बलबन। कौन था दोस्तों? बलबन। आपको इसके बारे में बता दिया था, इसने लाहौर रक्त की नीति अपनाई थी। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? 5 मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था? दोस्तों एक कर होता है विवाह कर, वो किस राज्य में लिया जाता था? वह किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो दोस्तों ये विजयनगर राज्य में इसका कर लिया जाता था। और विधवा पुनर्विवाह जब होता था तो उसके लिए कर नहीं लिया जाता था। ठीक है, क्योंकि वो बेचारी पहले से विधवा होती थी। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? दोस्तों तो कनिष्क जो है जिसके जो राजा थे उनके दरबार में चरक हुआ करते थे, जो कि चर्म रोग के डॉक्टर भी थे, यानी वैद्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो दोस्तों वो करता था सैनिक विभाग की। ठीक है, और जो है जो प्रशासन तंत्र है उसको हम अकबर के 9 रत्नों को एक मानते हैं। ठीक है, 9 रत्नों में से एक सैनिक विभाग को भी मानते हैं, जिसके जो है देखभाल के लिए मीर बख्शी को जो है बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? मोहम्मद अली की। ठीक है दोस्तों, किसकी रचना की थी? मोहम्मद अली की। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई थी? दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिया गया था इंद्र को। ठीक है,
इंद्र में अगर आपको पूछ ले कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं दोस्तों, तो 10 मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं? 10। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। और ऋग्वेद में जो है जो रचनाएं हैं वो हैं लगभग 10,000 से अधिक। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एयम और नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? वो है कठोपनिषद में। दोस्तों अगर कोई उपनिषद पूछ ले कि किस उपनिषद में नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त की कहानी है, तो वो है कठोपनिषद। नेक्स्ट है हमारा कि कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन कराती है? तो दोस्तों चंद्रगुप्त। कौमुदी जो है लिखी थी चंद्रगुप्त के लिए किसी एक कवि ने। और कलहड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? दोस्तों राजतरंगिणी का अंतिम शासक कौन था? जय सिंह। ठीक है दोस्तों, राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? और राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वो शायद कलहड़ हैं। ठीक है दोस्तों। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि अपने आप को गुलामों का गुलाम मानता था, उसे जो है उसकी कब्र जो है वो लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये शायद ये महमूद गजनवी का मोहम्मद गौरी का जो है एक चेला था, यानी गुलाम था। मोहम्मद गौरी ने जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और वो चला गया था। और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना की थी वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन वह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कभी नहीं बैठा, क्योंकि वह अपने गुलामों का गुलाम मानता था और इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। लेकिन रियल में दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा था और उसको ही रियल दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का संस्थापक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। रजिया की सफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता था, वो माना जाता था दोस्तों तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। दोस्तों तुर्क अमीर किसे कहते हैं? वही 40 लोग। ठीक है, जिस जो है 40 से चालीसा जिसे नाम दिया गया था। ठीक है, वो 40 सरदार जो थे वो जो है षड्यंत्र किया करते थे। और जो है रजिया को जब न्याय नहीं मिला था तो वह मस्जिद में लाल कपड़े पहनकर चली गई थी, कुबा और कोल्हा पहनकर। और ये लाल कपड़े का जो नियम है वो इल्तुतमिश यानी कि रजिया सुल्तान के पिता ने बनाया था। और उन्होंने यह बोला था कि अगर कोई भी लाल कपड़े पहन के मस्जिद में जो है न्याय की भीख मांगने जाएगा तो उसको न्याय देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपने सिक्कों से खलीफा नाम का शब्द हटाया था। दोस्तों खलीफा शब्द का अर्थ हुआ करता था सबसे बड़ा एक प्रकार से जज मान लो या फिर उस जगह का मालिक मान लो। क्योंकि खलीफा का अर्थ होता है कि किसी से भी इजाज़त ली जाए, जो वह बोले उसका कहना माना जाए। खलीफा का बहुत बड़ा पद हुआ करता था पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुरंदर के घेर में तोप खाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? वो था दोस्तों मनुची। कौन था दोस्तों? मनुची ने। ठीक है, मनुची ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिले? तो दोस्तों दशवंत के जो चित्र मिले थे वो मिले थे रजनामा पुस्तक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षण भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा बुद्ध ने। किसने किया था दोस्तों? महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। मृगदाव यानी कि सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसे कहते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, ये जो है 5 ब्राह्मणों के सामने इन्होंने उपदेश दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर कासिम ने 1530 से 28 के समथिंग कराया था, जिसको बनाने की आज्ञा खुद बाबर ने दी थी। ठीक है दोस्तों, और ये इसके बारे में लिखा हुआ है बाबरनामा पुस्तक में।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो दोस्तों भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में, ठीक है। टोडरमल कौन था? अकबर का 9 रत्नों में से एक रत्न था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मुगल शासन का मकबरा भारत में नहीं है? किस मुगल शासन का मकबरा भारत में नहीं है? वो है दोस्तों जहांगीर। कौन है दोस्तों? जहांगीर। इसका जो है मकबरा लाहौर के पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान के लाहौर में है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय जो हुई थी वो हुई थी 712 ईस्वी में। कहाँ पर? 712 ईस्वी में। और दोस्तों इसने जो है सिंध पर विजय की थी किसके कहने पर? तो इसके एक चाचा हुआ करते थे अल हजाज, जो कि श्रीलंका में रहते थे। उन्होंने जो है इसको राजा दाहिर सेन के पास जो है युद्ध के लिए भेजा था, लूटपाट के लिए, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में जो है भारत पर आकर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उत्वी। कौन था दोस्तों? उत्वी, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कि पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी दोस्तों बातापी में थी। ये दक्षिण भारत में स्थित है। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। किसने दोस्तों? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। यही खिलजी है जिसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, जिसमें हमारे काफ़ी सबूत मिट गए थे, जिससे हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा राजा था या शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? वो था दोस्तों गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। गौतमीपुत्र सतकर्णी। दोस्तों ये लोग जो है अपनी माँ का नाम अपने नाम के साथ जोड़ते हैं, जो कि आज के समय में हमारे यहाँ पर पिता का नाम जोड़ा जाता है जब भी हम आधार कार्ड बनवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हर्ष के शासन काल में भूमि कर कृषि उत्पादन का कितना भाग वसूला जाता था? तो 1/6। तो दोस्तों 1/6 भूमि कर लिया जाता था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? वो है दोस्तों कालीबंगा, ठीक है। जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ पर मिले थे। चूड़ियाँ यहाँ पर मिली थी। कच्चे बर्तन यहाँ पर मिले थे। चारों तरफ से दुर्ग से घिरा हुआ किला, मतलब गांव भी यही था। और ये सिंधु सभ्यता में बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है। और दोस्तों बिल्ली जो है एक चूहे के पीछे दौड़ रही है, उसके भी साक्ष्य कालीबंगा से मिले थे। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, मिलते हैं पार्ट 3 में और इसको पूरा निपटाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर लास्ट तक देखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी प्री एंड पीसीएस के लिए और आरआरबी रेलवे डी ग्रुप एनटीपीसी के लिए मैं आपको लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।